प्यारे दोस्तों, जरूरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। जाहिर सी बात है कि जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, जब हम अपने बच्चों को कुरानी तालीम देंगे, तो जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे पढ़े हुए होंगे, उन्हें दिल के अंदर ये बात आएगी कि मैं अपने वालिदैन को बख्श देता हूँ, मैं अपने दादा को बख्श देता हूँ, मैं अपने नाना को बख्श देता हूँ। जब उन्हें कुरान पढ़ने आएगा, जब उनके पास तालीम होगी, तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा, उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, जरूरी है कि जब घर के गार्जियन पढ़कर बख्शता है तो उसका मकाम कुछ और होता है। इसलिए हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के अंदर लगाएं, दुनियावी तालीम भी दें, लेकिन पहले जरूरी है कि दीनी तालीम दें। जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे तो ही हमें पता चलेगा कि माँ को क्या दर्जा देना चाहिए, बाप का क्या दर्जा है, माँ के साथ कैसे पेश आना है, बाप के साथ कैसे पेश आना है। आज हम रोना रोते हैं बुढ़ापे के अंदर कि हमारा बेटा नालायक हो गया, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारी नाफरमानियां करता है। वजह क्या है कि आज हमने उसको दुनिया की डिग्री दिलाने के लिए पूरी जी जान लगा दी, पूरा मेहनत लगा दिया, पूरा कारोबार बेच दिया, अपने आप को गिरवी रखकर उसे हमने डिग्री दिलाया, नौकरी दिलाया। जाहिर सी बात है, हमने दुनिया की डिग्री दिलाई है, हमने दुनिया का नफा देखा है, हमने दुनिया में कमाने का वसीला बनाया है, तो उसे कैसे मालूम होगा कि आखिरत कैसे कमाया जाता है, आखिरत का वसीला क्या है। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम के अंदर उसे पता चलेगा कि बाप का दर्जा क्या होता है, माँ का दर्जा क्या होता है, बाप के साथ कैसे पेश आना है, अपने से बड़ा है अपने से बड़े आदमी के साथ कैसे पेश आना है, अपने से छोटे आदमी के साथ कैसे पेश आना है। प्यारे दोस्तों, ये दीनी तालीम उसे बताएगा, न कि ये दुनियावी तालीम उन्हें बताएगा। दुनियावी तालीम सिर्फ इतना बताएगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, लोगों को कैसे चकमा दिया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, इंसानों की सोच को देखते हुए, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने में, एक दूसरे से आगे बढ़ने में, अपने नाम को, अपनी इज्जत को बुलंद करने में और दूसरे को नीचा दिखलाने में इतना मशगूल हो जाएगा, इतना मशगूल हो जाता है कि वो आखिरकार ये भूल जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, और वो उसी काम में उलझ कर रह जाता है, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान जा पहुँचता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो अपनी जिंदगी को कहाँ बर्बाद कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब हम दीनी तालीम से वाबस्ता होंगे, अपने आप को दीनी तालीम से जोड़ेंगे, अपने आप को दीनदार बनाएंगे, तो फिर हमें मालूम होगा कि दुनिया किसको कहता है, दुनिया कैसे चलाना चाहिए, दुनिया कैसे हम कमा सकते हैं और आखिरत कैसे कमा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक के अंदर है कि जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, जिसने सुन्नत रसूलुल्लाह को ठुकरा दिया, उसके लिए अल्लाह दुनिया बहुत कठिन कर देता है। उसे कमाना वही माल है, कमाना 100 ही रुपया है, लेकिन दिन से लेकर रात तक मेहनत करेगा, तब जाके वो 100 रुपया कमाएगा। और जिसने सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लिया, जिसने सुन्नत रसूलुल्लाह के ऊपर अपने आप को चलाने वाला बना लिया, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि उसके लिए अल्लाह क्या है, दुनिया को सुकड़ा कर छोटा कर देता है। वही 100 रुपया जो 24 घंटा में वो कमाता, वो 2 घंटा में कमा के बैठ जाता है, अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह की मशगूलियत में, अल्लाह की इबादत की मशगूलियत में भी रहता है, दुनिया का काम भी करता है, अपना घर का कारोबार भी करता है, और साथ ही साथ क्या है, दुनिया भी कमाता है। जाहिर सी बात है, हमें इल्म सीखने की जरूरत है। हमें अपने आप को अगर सही तरीके से चलाना है तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने अइम्मा इकराम से मोहब्बत रखना होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं ये हदीस कह के मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम दीन को जिसने सलाम किया, गोया उसने मुझे सलाम किया, जिसने एक आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया, गोया जिसने आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा मैं कल क़यामत के दिन महशर के मैदान से उसके हाथ पकड़कर अपने साथ उसको जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अगर हमें अकीदा है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सही कही तब हम मुसलमान हैं, और जब सही कही तो हम इस बात पर अमल करने की कोशिश करें। हम अपने उलमाओं से मोहब्बत रखें, उलमाओं से जब तक हम मोहब्बत रखेंगे तब तक हम सही रास्ते पर हैं। वरना प्यारे दोस्तों, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई हमें हिदायत देने वाला नहीं है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, के जितने भी उलमा हैं, जितने भी उलमा हैं वो अंबियाओं के वारिसीन में से हैं, अंबियाओं के वारिसीन में से हैं। अंबिया ने क्या विरासत छोड़ी? कोई मालो दौलत नहीं छोड़ा, कोई जालो जमीन नहीं छोड़ी, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगाम लेकर आया, जो पैगाम लोगों के लिए लेकर आया, लोगों को एक रास्ते पर लाने के लिए, एक अल्लाह का वादा, एक अल्लाह की पहचान कराने के लिए जो पैगाम लेकर आया, वो उलमाओं के ऊपर अल्लाह ने डाला, वो कुरान के ऊपर अल्लाह ने डाला। अब या तो कुरान से हम हिदायत पा सकते हैं या हम अपने उलमाओं से हिदायत पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगर हम उलमाओं को छोड़ते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी से निकालते हैं, अल्लाह की रस्सी को छोड़ देते हैं, कुरान को पढ़ना छोड़ देते हैं, हदीस को पढ़ना छोड़ देते हैं, तो प्यारे दोस्तों हमें गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।